ऑलराइट, आपको एक ग्राफ दिख रहा है और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखूंगा एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू विल टेल मी वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। a इज ग्रेटर देन 0, बताइए इज इट ट्रू? भाई ये जो ग्राफ है ये इसका मुंह जो है नीचे को है ना, तो क्लियर सी बात है अगर मुंह नीचे को है तो इसका a जो है लेस देन 0 होगा, तो ये आपका हो गया फॉल्स। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है c इज ग्रेटर देन 0। अब बताइए ये ट्रू है या फॉल्स, ये सोचिए जरा। अब c इज ग्रेटर देन 0, अब c कैसे निकलेगा? अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रख दूं इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारे दिया हुआ उसमें मैं x इक्वल टू 0 रख दिया तो y इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे ये x इक्वल टू 0 रखा तो ये y की वैल्यू हो गई, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0, c और ये दिख रहा है आपको पॉजिटिव है तो ये आपका ट्रू हो गया। ऑलराइट, थर्ड पार्ट है माइनस बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन 0। नाउ ये बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए जी, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट? ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स ये होता है। अब आप ये देखिए ये एक रूट ये है और एक रूट ये है। क्लियरली सम ऑफ द रूट जो है ना वो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि एक रूट बड़ा है, पॉजिटिव वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। ठीक, ये अगर मैं इसको बोलूं अल्फा और ये बीटा है तो बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, तो सम ऑफ द रूट जो है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो यानी कि ये ट्रू होगा। ओके, फोर्थ, इसका d कैसा होगा? d इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? ये दो रूट्स हैं, इसका मतलब इसका d जो है पॉजिटिव रहा होगा, तो ये भी ट्रू है। ऑलराइट, फिफ्थ पार्ट, c अपॉन a इज ग्रेटर देन 0, ये बताया जाए। देखिए एक रूट दिख रहा है पॉजिटिव है, दूसरा रूट है नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला बड़ा था तो उससे हमें ये आंसर मिला था, ठीक है। अब सी अपॉन ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब सी अपॉन ए जो है ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। और सोचो b इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सोचो कि b इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है या? हाँ जी, अब हमें देखना है b हाँ जी, b ग्रेटर देन 0 ट्रू है या फॉल्स है? भाई हमने ये देखा कि ये माइनस बी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस बी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 है और a जो है, या हम इसको ऐसा करें तो b अपॉन a जो होगा, ऐसे नहीं सोचते चलो, और हमारा जो a है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब a अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस b जो है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो इसका मतलब माइनस बी इज लेस देन 0, तो इसका मतलब b हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो ये भी ट्रू हो गया।
एक लास्ट पार्ट इसका माइनस d/4a इज ग्रेटर देन 0, ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है? माइनस d/a क्या होता है? वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है ना, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस b/2a और y कोऑर्डिनेट माइनस d/4a। वो तो दिख रहा है कि पॉजिटिव है, वर्टेक्स तो इसका यहाँ है ना कहीं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो अब देखो इस क्वेश्चन से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाने चाहिए कि भाई क्या करना है हमको, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखिएगा किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना, और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है इन्हीं से होगी। क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, ऐसा आपको गिवन है। देन c इंटू a प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है या फॉल्स है? इस चीज को आपको बताना है। सोचिए जल्दी सर, बताइए। अब देखिए जी, आपको ये कहा कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, यानी कि इसके रूट्स जो इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी रूट्स के ग्राफ केस में ग्राफ कैसा बनता है? या तो ऐसे बनेगा अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो, या फिर कुछ ऐसा बनेगा अगर a लेस देन 0 हो तो, ठीक है। ये कहीं भी इमेजिनरी रूट्स है तो कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। अब सवाल ये कि ये c और ये आया कैसे होगा, है ना। तो अगर मैं इसको y मान लूं या f, काम करते हैं, इसको फंक्शन मान लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x की जगह 0 रखूंगा तो मेरे को c मिलेगा, और x की जगह 1 रखूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसका मतलब हमें एक्चुअली में ये बताना है कि f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1 क्या ग्रेटर देन 0 है? ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है? तो अब आप देखिए यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, और f ऑफ 1 भी पॉजिटिव होगा, a भी पॉजिटिव है क्योंकि ये वैल्यू आएगी ऊपर ही पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ पे क्या होगा? f ऑफ 1 जो है नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी वैल्यू सारी की सारी x एक्सिस के नीचे है। तो इसका मतलब हर हालत में f ऑफ 1 और f ऑफ 0, ठीक है। f ऑफ 1 कर लो और f ऑफ 0, यहाँ पे f ऑफ 0 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे f ऑफ 0 यहाँ पे भी यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ ही नेगेटिव है। f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 0 हर हालत में यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो हर हालत में ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ट्रू होगा। आपको देखो बेसिकली ये सोचना चाहिए कि अच्छा ये a प्लस बी प्लस सी कहाँ से आ रहा होगा, क्या वैल्यू रखी होगी कि a प्लस बी प्लस सी आ जाए। f ऑफ c तो हम ये c की वैल्यू तो हमें पता ही है कि सीधे x की वैल्यू 0 रख तो आ जाती है, तो a प्लस बी प्लस सी कहाँ से आया होगा ऐसा हमें सोचना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं हम आपको ऐसा दे देते कि भाई c इंटू 4a माइनस 2b प्लस सी। अब आप सोचो कि ये 4a माइनस 2b प्लस सी कैसे आया होगा? भाई c तो हमें पता ही है। f इस इक्वेशन में अगर मैं f ऑफ माइनस 2 रख दूं तो ये आ जाएगा आपके पास, f ऑफ माइनस 2 रखेंगे तो 4a माइनस 2b प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको देता 9a प्लस 3b प्लस सी, अब ये कहां से आया? इसमें f ऑफ x की जगह 3 रख दो तो ये मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली ये समझना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू जो है कैसे आ रही होगी, x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो गया। देखो मैं जैसे कि मैं आप लोगों से डिस्कस भी कर रहा था, अभी हम क्या करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट दे देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हमारा चीजें सब खत्म हो जाएंगी तो फिर हम वापस रिवीजन करेंगे। तब जो लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने चाहिए वो आपको अपने आप करने आने शुरू हो जाएंगे, और फिर काफी सारे हम खुद से कवर करेंगे, ठीक है। हम इस वे में अभी फिलहाल जो है आगे बढ़
मान लीजिए आपको ये दे रखा है गिवन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस ए प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अब आपसे पूछ रहे कि भाई a जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब हमको ये सोचना है कि भाई हमारे को ये जो वैल्यू दे दी गई है ये तो पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका ग्राफ कैसा रहा होगा। इसका हमारी जो ये गिवन क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ हमेशा ऐसा रहेगा। अब ये ग्राफ ऐसा रहे इसके लिए हमें ये पता है कि a शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो a शुड बी ग्रेटर देन जीरो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब a शुड बी ग्रेटर देन वन। ये तो एक कंडीशन आई है हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ काम खत्म नहीं हुआ आपका। तो ये हमें पता चल गया कि भाई a जो है ग्रेटर देन वन है। अब हमें बाकी यहां से ये सोचना है कि भाई अगर ये चीज, ये ग्राफ जो है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब d इसका जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब d की कंडीशन लगाई जाए तो इसका d कैसे निकलेगा, d होगा माइनस ऑफ a प्लस वन इसका होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस फोर इसी, राइट, माइनस फोर इंटू दिस इंटू a plus 1 and this should be greater than less than 0। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब जरा यहां से आप इसको आप लोग फटाफट मुझे सॉल्व करके बताइए कि यहां से a की कंडीशन क्या आने वाली है। चलिए तो अब देखिए जी, यहां से ये माइनस तो स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, a प्लस वन यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक प्लस वन वैसे ही है, तो a प्लस वन तो बाहर कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, अब a प्लस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, a प्लस वन माइनस फोर a माइनस वन, दिस शुड बी लेस देन जीरो। तो a प्लस वन और यहाँ पे क्या जाएगा, a प्लस वन, यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस फोर a है, यानी कि माइनस थ्री a प्लस वन और ये प्लस फोर, ये फाइव हो गया, ये लेस देन जीरो हो गया आपके पास। तो यहाँ पे हो गया a प्लस वन और अगर मैं माइनस थ्री कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a माइनस फाइव बाई थ्री लेस देन जीरो, और इस माइनस थ्री से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास ये बन जाएगा a माइनस फाइव बाई थ्री ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नेगेटिव थ्री से डिवाइड किया। अब मैंने आपको बताया था जब भी दो फैक्टर्स हो और ग्रेटर देन की कंडीशन हो तो आप क्या लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से स्मॉलर रूट और लार्जर रूट से प्लस इंफिनिटी तक, ये आपका आंसर होता है। तो हमारे पास इसका मतलब होगा कि माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन, मतलब a बिलोंग्स टू, राइट, a बिलोंग्स टू एंड यूनियन 5/3 से इंफिनिटी तक। ठीक, तो ये एक कंडीशन ये है आपके पास और एक कंडीशन ये आई। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई a तो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो a ग्रेटर देन वन होना चाहिए तो हटाओ भाई, ये कंडीशन तो खत्म ही हो गई। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो a क्या आएगा आंसर, 5/3 से लेके इंफिनिटी। तो ये आपका आंसर होगा। अब ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड ए गिवन a प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ए माइनस सिक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन किया है उसी की तरीके से होगा और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं तो आपको जो है करने में आसानी हो जाएगी। माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस सिक्स जो है आपका आंसर होगा। अब ये आपसे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब
प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमें ये करना है। तो अब यहां पे क्या करना चाहिए हमें, अब देखिए अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे को गिवन, इसमें अल्फा रख दूं तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स की जगह अल्फा रख दिया, तो इसका मतलब इस चीज की वैल्यू तो 0 है। अब इस चीज की हेल्प से हमें ये अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 की वैल्यू निकालनी है। हमने इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक अल्फा कॉमन ले लिया और यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। अब हुआ क्या भाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो अल्फा क्यूब तो है और वो अल्फा क्यूब यहाँ रखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन ये जो टर्म एक एक्स्ट्रा आ गई, ये दो, ये हमारे पास थी नहीं, तो मैं इनको हाथ के हाथ माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर होगा तो प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 5 अल्फा, और ये बाकी का वैसा ही रखा हुआ है, इसको कुछ नहीं छेड़ा मैंने। तो ये तो सिर्फ अल्फा क्यूब का ट्रीटमेंट किया था मैंने, ठीक है। अब आप चाहो तो इस चीज को ओपन करके देख लो, इसकी वैल्यू जो है एक्चुअली में अल्फा क्यूब ही रखी है, बाकी सब टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप चेक करके देखें एक बार इस चीज को। देखो आपने इसको रख के देखा, आपको पता चल गया कि भाई ये एक्चुअली में जो पूरा अंडरलाइन जो है ये एक्चुअली में अल्फा क्यूब ही लिखा हुआ है। पर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि इसकी वैल्यू तो 0 है ना, ये हमने देख लिया इस चीज की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये वाला सारा पार्ट 0 हो गया। अब मेरे को क्या बचा, अब मुझे इस चीज को हैंडल करना है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर यानी कि 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22 बचा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। अच्छा अगर मैं बड़ा आराम से इसको देखूं, जरा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 15 और प्लस 7, ठीक है। इसको लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 15 प्लस 7 तो 22 ही होता है, तो ये 22 लिखा हुआ है, बाकी सब तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब इससे मेरे को क्या फायदा हो, मैं 3 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 5 प्लस 7, ये फिर से 0 हो गया, तो मेरे पास फाइनली क्या आंसर आया 7। तो यही मेरा आंसर है, तो उस चीज की जो वैल्यू है वो 7 आई। हाँ, ये एक और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, और इसका आंसर भी चांस की बात है कि 7 ही आएगा जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये मिले आपको, given x is equal to 3 plus root 5, find the value of x to the power 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17। अब आपके पास एक तरीका तो सीधा सीधे में x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 रख दो, तो इसका फोर्थ पावर करनी पड़ेगी, इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, ये सब आप कर सकते हो ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन वो बड़ा ट्रिकी सा काम हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, काफी टाइम लगेगा उसमें। तो अब हम क्या करें, जब भी ऐसी चीज दी हो तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5, स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 5, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल वैसे ही वाला क्वेश्चन बन गया जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है, उसी तरीके का होमवर्क दिया। अब आप इसकी वैल्यूज यहाँ पे रख के 0 क्रिएट करते चलो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ये बाकी का काम आपका होमवर्क का हो गया, इसका आंसर आएगा 1।
अब ये चीज जरा नोट करें, आइडेंटिटी क्या होती है। सपोज यू आर गिवन दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन a is equal to 0, b equal to 0 and c equal to 0। ऐसा होना लाजमी है, ऐसा हमेशा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा इसको समझ लो, पर ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल इसी तरीके की है, ठीक है। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो मेरे पास आता है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिर्फ x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3 के लिए ही ये 0 होगी, यानी कि x इज इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 इसके रूट्स हैं, ठीक। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का मतलब कि भाई ये x की हर वैल्यू के लिए 0 है, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो, हम आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये चीज थीटा की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू है। ऐसे ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये भी आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि हर एक x की और y की वैल्यू के लिए ये ट्रू है। कुछ भी x रखो, कुछ भी y रखो, ये हमेशा ट्रू होगा रिलेशनशिप, ठीक है। तो आइडेंटिटी वो होती है कि यानी कि दोनों जो रिलेशनशिप गिवन है वो उस वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, ठीक। तो अब क्या हुआ, हमारे यहाँ भी यही हो रहा है भाई, हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी है हर x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए 0 हो जाए। तो ये कब होगा, तो जब ये इसके जो कोफिशिएंट हैं वो 0 होंगे तभी 0 होगा, अदरवाइज तो ये सिर्फ 2 और -2 और -3 के लिए 0। तो अब हर वैल्यू के लिए 0 कैसे होगा, तब होगा जब a और b और c जो है हर एक के लिए 0 हो जाए। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। अब यहीं से एक चीज और समझो कि भाई इसके दो रूट्स थे, क्वाड्रेटिक थी। अब लेकिन हमने कहा कि इसी क्वाड्रेटिक ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब अब इसके रूट्स कितने हो गए, इसके हो गए इनफाइनाइट रूट्स, ठीक है। एक तरफ हम जब ये कहते थे कि भाई किसी क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने ये कहा कि भाई ये आइडेंटिटी है, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट रूट हो गए। तो अगर कभी आपको ये देखने को मिले कि भाई इनफाइनाइट रूट्स हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए कि एक क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसके बाद ये बोले कि भाई दिस क्वाड्रेटिक हैज इनफाइनाइट रूट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर, एक्स के और कांस्टेंट टर्म वो सब 0 होंगी। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको ये कभी इस वे में क्वेश्चन दे दे कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इनफाइनाइट रूट्स, तो इसका मतलब a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 होगा ही होगा, ये कंडीशन होगी, क्योंकि अदरवाइज क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट हो नहीं सकते, ठीक है। अगर वो 3 भी बोल दे तो भी इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी है, क्योंकि 2 से ज्यादा रूट वैसे नहीं हो सकते अदरवाइज। ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज मोर देन 3 रूट्स, सॉरी मोर देन 2 रूट्स लिख देता हूं, मोर देन 2 रूट्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा, मोर देन 2 रूट्स कर दो। तो अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन दे रखी है आपको, तो क्वाड्रेटिक है x में, ठीक। अब अगर ये x में क्वाड्रेटिक है और ये बोल रहा है कि भाई इसके मोर देन 2 रूट्स हैं, तो इसका मतलब इट हैज टू बी एन आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी, इसका मतलब कोफिशिएंट जो है इंडिविजुअली वो सब 0 होंगे, इसका मतलब ये चीज 0 होनी चाहिए, ये चीज 0 होनी चाहिए और ये भी पूरा का पूरा 0 होना चाहिए इंडिविजुअल बेसिस पे। अब देखें क्या होगा फिर, तो इसको अगर सॉल्व करूं, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि a माइनस 3
इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 2, ये बना। अब यहां से देखें a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, इसको भी इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, तो ये बना a माइनस 1 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 2। साथ में तीसरी कंडीशन ये भी 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि a कॉमन ले लूं तो इसको क्या कहेंगे 2 माइनस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2। और ये सारी की सारी कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना देखना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन क्या है, a इक्वल टू 2 सब में कॉमन है, तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है 2 होगी आपकी। अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इज वन विद वन रूट 0। अगर हम ये कहें कि कोई क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट 0 है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई? अगर एक रूट 0 होगा तो वन रूट 0 विल इंप्लाई दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब हो गया कि c अपॉन ए है ना, हमारी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है ना, ये तो हमको पता ही है आपको। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0 यानी कि c अपॉन a इक्वल टू 0, अब इसका मतलब क्या होगा, c इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a कैन नॉट बी 0। तो ये अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, है ना, ठीक है। अब बात करें क्वाड्रेटिक विद बोथ रूट 0, अब ये कह रहे हैं कि भाई दोनों ही रूट 0 है भाई, अब क्या किया जाए? तो इसका मतलब बोथ रूट्स ऑफ 0 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि सम ऑफ द रूट्स, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों ही 0 होंगे, दोनों ही 0 होंगे। अच्छा, अब सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी अपॉन ए इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ पे b इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और c इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। a तो फिर भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी आपके पास, है ना। तो इसका मतलब अब आपकी इक्वेशन एक्चुअली क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, तो आपकी क्वाड्रेटिक किस तरह की हो जाएगी, ax स्क्वायर टाइप की हो जाएगी, है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, x की दोनों वैल्यू जो है वो 0। अब हम बात करें कि भाई क्वाड्रेटिक विद वन रूट इनफाइनाइट। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी को हमारी जो क्वाड्रेटिक है उसका जो एक रूट जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है हमारी ये क्वाड्रेटिक जो है इसका एक रूट इनफाइनाइट है। अगर एक रूट इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ रूट्स भी इनफाइनाइट होगा, है ना भाई। एक इनफाइनाइट है तो उसको किसी चीज में दूसरे में सम करोगे तो इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए जो है वो इनफाइनाइट होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या होगा, और ये इनफाइनाइट कब हो सकता है, जब a जो है 0 हो जाए या टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो बेसिकली ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो है ना, तो रूट जो है विल टेंड टू इंफिनिटी व्हेन a विल टेंड टू 0। तो इसका मतलब हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्चुअली बन जाएगी वो बन जाएगी bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर देखो वैसे तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं, है ना, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई, या मैं मतलब कोई और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई ये bx प्लस c जो है दिस इज अ क्वाड्रेटिक, तो अगर मैं ये जबरदस्ती कह रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक रूट जो है इनफाइनाइट रहा होगा। और दूसरा रूट क्या होगा फिर, दूसरा रूट तो ये से निकल आएगा, x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी कर लो इसको उधर उधर भेज के,
तो दूसरा रूट इसका ये हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो ना, माइनस बी अपॉन ए अगर इनफाइनाइट है, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/0 ऐसा कुछ रहा हो, तो इसका मतलब ए जो है 0 रहा होगा। तो इसका मतलब हमारी जो क्वाड्रेटिक दिखेगी वो एक्चुअली लीनियर दिख रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक लीनियर दे रहा हूं और उसके बाद आपसे बोल रहा हूं कि भाई ये ना ये क्वाड्रेटिक है, अब अगर ये लीनियर होते हुए भी मैं बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि भाई ये कहना चाहता है कि भाई इसका एक रूट इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट है तो ठीक है, एक रूट इनफाइनाइट है तो दूसरा रूट यहां से निकल आया, भाई जो क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर दे रखी है वहीं से दूसरा रूट निकल आएगा और वो फाइनाइट आएगा। ओके जी, क्वाड्रेटिक विद बोथ रूट इनफाइनाइट। अब हमने एक रूट इनफाइनाइट देख लिया, तो वहां से तो हमें क्या मिला, हमें वहां से मिला था कि भाई उसका a 0 रहा होगा। अब देखो जब दोनों ही रूट इनफाइनाइट हैं तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों के दोनों ही इनफाइनाइट होंगे। इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए भी इनफाइनाइट होगा और सी अपॉन ए भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब ए भी 0 रहा होगा और वैसे ही बी भी 0 रहा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका मतलब आपकी जो क्वाड्रेटिक दिखेगी वो पता क्या दिखेगी, अब इसमें c इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो क्वाड्रेटिक होगी एक्चुअली में c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक मतलब ये खाली कांस्टेंट है और मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब भाई अगर ये है तो इसके दोनों, तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं कि आपसे ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई ये जो है इसके दोनों ही रूट इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं कंपटीशन में ये चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे, पर एट द सेम टाइम यू शुड हैव सम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कि भाई हाँ ये हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स का मतलब ये होगी कि अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं तो क्या कंडीशंस हैं कि उनके दोनों रूट्स कॉमन हो। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसके रूट्स, इसके रूट्स आपको पता है ना, इसके रूट्स क्या होते हैं, 2 and 3 इसके रूट्स। मान लीजिए मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18, ये इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स। तो इसके रूट्स भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आप करके देख सकते हो उसको, वो भी 2 and 3 आएंगे। तो अब ऐसा होगा तो इन दोनों कंडीशंस में क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है आपको साफ साफ कि कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ quadratic equations are proportional। तो both root कॉमन की जो कंडीशन होगी, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी इनके जो कोफिशिएंट्स है वो जो है प्रोपोर्शन में होंगे। तो यानी कि अगर मैं एक a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक हो और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो इसका मतलब फॉर बोथ रूट कॉमन, हमारी जो कंडीशन होगी वो होगी a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2।
ये हमारी कंडीशन होगी, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए, अगर वन रूट कॉमन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। ठीक है, अगर एक रूट कॉमन है तो क्या होगा भाई, एक जो कॉमन रूट है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं, लेट्स से a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, दो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो क्या होगा, ये अल्फा इनको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब अल्फा विल satisfy both the equations। ठीक है, तो अल्फा अगर सेटिस्फाई कर रहा हो तो क्या होगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी से क्या आएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी दो कंडीशंस आ जाएंगी, लेट्स से इनको 1 और 2 कह दिया। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व जब करोगे तो आपको कुछ कंडीशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, या आपको बेसिकली अल्फा निकल जाएगा आपका। तो इसका एग्जाम्पल जो है हम कहें तो आज ही लेके खत्म कर देते हैं, है ना। बोलो क्या बोलो। लेट्स से ये क्वेश्चन है, ठीक है, find k for which equation x square minus 3x plus 2 equal to 0 and 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0 have a common root। अब ये कह रहा है कि भाई ये दो इक्वेशन जो है कॉमन, इनका एक रूट कॉमन है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, मान लीजिए अगर हमें दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट निकाल लो, तो वो क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज कर देता हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और 2। अब ये कह रहा है कि एक कॉमन रूट है, तो या तो x इज इक्वल टू 1 कॉमन रहा होगा या x इज इक्वल टू 2 कॉमन होगा, ये तो हमें पता नहीं। तो दोनों से हमारे को k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर इफ x is equal to 1 is common, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। उसका भी तो एक रूट होगा ना ये, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4k इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि 4k प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू -5/4। तो ये हो गई। और अगर x इज इक्वल टू 2 इज कॉमन, तो हमारे पास k की एक और वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4k इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फटाफट ये 2 2 2 कैंसिल कर देते हैं, तो 4k प्लस 7 इक्वल टू 0 कैंसिल किया मैंने, मतलब कॉमन लेके उधर भेज के 0 कर दिया उसको, ठीक है ना। तो k इज इक्वल टू -7/4 आपका आंसर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन हैंडल करेंगे।